नमस्कार। आज हम पंचतंत्र के एक बहुत ही जानी मानी कहानी पर बात करेंगे, सांप और बंदर का लालच। हमारे पास स्रोत के तौर पर ये लोक कथा ही है। हाँ, ये कहानी है मोनू बंदर की जो बड़ा शरारती था और मंगलू सांप की जो काफी लालची था। इनकी एक अजब सी जुगलबंदी होती है। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि थोड़ा गहराई में जाकर ये समझेंगे कि कैसे लालच और धोखे वाली इनकी जो योजना थी, वो आखिर में उन्हीं पर कैसे भारी पड़ी। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसके दिलचस्प पहलू क्या हैं। अच्छा, तो शुरुआत कैसे हुई? ये दोस्ती या कहें साझेदारी बनी कैसे? तो हुआ ये कि मोनू बंदर पेड़ पर बैठा था और उसने नीचे मंगलू सांप को देखा। मंगलू शिकार ढूंढ रहा था। और मोनू ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया होगा अपनी आदत के मुताबिक। हाँ, बिल्कुल, उसे चढ़ाने लगा। मंगलू को जाहिर है गुस्सा आया, लेकिन मोनू भी कम नहीं था। उसने फौरन पासा पलटा और मंगलू को एक बड़े फायदे का लालच दे दिया। अच्छा, और लालच ने फौरन काम किया होगा। हाँ, मंगलू सारा गुस्सा भूल गया। फायदे की बात सुनते ही वो तैयार हो गया। तो यहीं से उनकी क्या कहते हैं एक तरह की पार्टनरशिप शुरू हुई जो पूरी तरह स्वार्थ पर आधारित थी। और योजना क्या थी? मोनू ने क्या सुझाव दिया? योजना बड़ी चालाकी भरी थी। मोनू ने कहा कि देखो, हम जंगल में ये अफवाह फैलाएंगे कि तुम्हारे पास मतलब मंगलू के पास एक नागमणि है। नागमणि, जिससे उम्र बढ़ती है, वो वाली? हाँ, वही। लेकिन शर्त यह होगी कि मणि उसी जानवर के सिर पर रखी जाएगी जो मंगलू को खुश करेगा। मतलब उसे कुछ खाने पीने को देगा, भेंट चढ़ाएगा। अरे वाह! पर असल में तो मणि थी ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लान ये था कि मोनू कहीं से कांच का एक टुकड़ा ले आएगा और मंगलू उसे बस दूर से चमकाएगा जैसे असली मणि हो। और बदले में क्या मिलेगा? मंगलू अपने लिए दूध मांगेगा और मोनू अपने लिए ढेर सारे फल। कितनी चालाकी से सोचा है। और वो शक से बचने वाली बात कि मणि सिर्फ युवा जानवरों पर रखेंगे। हाँ, वो भी प्लान का हिस्सा था, ताकि लगे कि उनकी लंबी उम्र मणि के असर से है। ये पूरी योजना धोखे को विश्वसनीय बनाने की कोशिश थी। और क्या ये काम कर गई? हाँ, कुछ समय के लिए तो खूब चली। मोनू ने जंगल में खबर फैला दी। अब जानवर डर के मारे और लंबी उम्र के लालच में रोज उन्हें खाने पीने की चीजें पहुंचाने लगे। तो दोनों की तो चांदी हो गई। बिल्कुल, मजे आ गए दोनों के। लेकिन यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। क्या हुआ? जैसे जैसे भेंट बढ़ती गई, मंगलू के अंदर अहंकार आने लगा। वो खुद को बहुत ताकतवर समझने लगा। हाँ, ये तो होता है जब बिना मेहनत के कुछ मिलने लगे। सही कहा। और इसी घमंड में उसने एक बड़ी गलती कर दी। जंगल के दो सबसे ताकतवर जानवर, एक बूढ़ा शेर और एक हाथी, वो भी मणि के लिए उसके पास आए। और मंगलू ने? मंगलू ने अहंकार में उन्हें मना कर दिया, टका सा जवाब दे दिया। ओहो, ये तो बड़ी भूल थे, शेर और हाथी को मना करना। हाँ, और बस यहीं से मामला बिगड़ गया। शेर और हाथी दोनों ने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने फैसला किया कि मंगलू से मणि छीनेंगे और उसे सबक सिखाएंगे। अच्छा, तो उन्होंने क्या योजना बनाई? हाथी ने तरकीब सुझाई। कहा कि अगले दिन मैं उसे दूध का लालच देकर बिल से बाहर बुलाऊंगा और जैसे ही वो सिर बाहर निकालेगा, मैं अपना पैर रखकर उसका सिर कुचल दूंगा। बाप रे! और शेर? शेर ने कहा, ठीक है, तुम मंगलू को देखो, मैं उस बंदर मोनू को देख लूंगा। तो अगले दिन क्या हुआ? योजना सफल हुई? अगले दिन हाथी गया और उसने मंगलू को आवाज दी दूध पीने के लिए। मंगलू तो खुशी खुशी बाहर आने लगा। लेकिन ऐन मौके पर उसने जमीन पर हाथी की विशाल परछाई देख ली। वो एकदम से ठिठक गया। उसे खतरे का अंदाजा हो गया। बच गया मतलब? हाँ, उस पल तो बच गया। लेकिन तभी शेर झाड़ियों से निकला और जोर से दहाड़ा। उसने धमकाया। और मंगलू? उसका क्या हुआ? मंगलू का सारा अहंकार, सारा घमंड एक पल में हवा हो गया। वो बुरी तरह डर गया। और फिर? फिर क्या, फौरन पलटी मारी उसने, शेर के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। सारी सच्चाई उगल दी। क्या कहा उसने? बोला, हुजूर, मणि तो नकली है, वो तो कांच का टुकड़ा है। ये सारी योजना उस दुष्ट मोनू बंदर की थी। सारा इल्जाम मोनू पर डाल दिया। देखा, स्वार्थ की दोस्ती जैसे ही जान पर बनी, साथी को फंसा दिया। बिल्कुल, यही होता है ऐसी साझेदारियों का अंजाम। उधर हाथी को जब पता चला तो वो गुस्से से भर गया। उसने फौरन मोनू को अपनी सूंड में लपेट लिया। और मोनू? मोनू चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उसने मंगलू से मदद मांगी। कहा, अरे मंगलू भाई, काटो इसे, मेरी जान बचाओ। और मंगलू ने क्या किया? क्या उसने मदद की? मदद? अरे मंगलू ने तो साफ इनकार कर दिया।
बोला तुम अपनी जान बचाओ, मैं अपनी बचाता हूँ। दोस्ती का सारा नाटक खत्म। बहुत बुरा हुआ मोनू के साथ। फिर क्या सजा मिली उसे? मोनू समझ गया कि अब कोई नहीं बचाएगा। उसने माफी मांगी। शेर ने उसे सजा दी कि वो हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला जाए, और धमकी दी कि अगर दोबारा इस जंगल में नजर आया तो जान से मार दिया जाएगा। तो मोनू चला गया। हाँ, वो बेचारा रोता पीटते मंगलू के विश्वासघात पर अफसोस करता हुआ जंगल से भाग गया। शायद शहर की तरफ निकल गया होगा। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें? क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है। लालच और धोखे की नींव पर आप कोई भी योजना बनाएं, कोई भी रिश्ता बनाएं, वो शुरू में कितना भी फायदेमंद लगे, हाँ, अंत में वो ढह जाता है और अक्सर बनाने वाले को ही ले डूबता है, जैसे यहाँ मोनू और मंगलू के साथ हुआ। सही बात है। और दूसरी बात ये कि जो रिश्ते सिर्फ अपने मतलब के लिए बनते हैं, वो भरोसे के लायक नहीं होते। बिल्कुल। जैसी कोई मुश्किल आती है, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि जीवन में जो आसान रास्ते लगते हैं, जो धोखे से हासिल करने की कोशिश होती है, हाँ, उनका अंत क्या होता है और उनके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। ये हमें अपने रिश्तों और अपनी योजनाओं की बुनियाद को परखने के लिए कहती है। क्या वो ईमानदारी पर टिके हैं, या उनमें भी कहीं स्वार्थ का ऐसा ही कोई धागा छुपा हुआ है?